एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। फाइनली वो डिसीजन आ गया है जिसके लिए कैंडिडेट्स जो थे अवेटेड थे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022, जो कि कंडक्ट होने वाला था 27 मार्च 2022 DJSC एंड 20 मार्च 2022 DHJSC। इसका जो है फाइनली डिस्कशन चल रहा था कि एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड करना है, एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड करना है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप लोगों को सबको पता होगा, जो भी कैंडिडेट्स जो हैं दिल्ली जुडिशरी देने जाने वाले थे सबको पता ही होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग कि पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग बहुत ही जो है हाई कोर्ट का कुछ और डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का कुछ और डिसीजन था। तो फाइनली जो डिसीजन आ गया है, आज इस वीडियो में मैं फुल्ली बताऊंगी कि क्या डिस्कशन हुआ है एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया अपर एज लिमिट, जो एज बार था कैंडिडेट्स का जो एलिजिबल थे कब 2020 में और 2021 में, बट कोविड-19 की वजह से 2 साल एग्जामिनेशन नहीं हुआ और उसके वजह से वो इनएलिजिबल हो गए हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एज लिमिट रिलैक्स कर दी है और अपहोल्ड कर दिया है कि अब वो कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं और वो लोग भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन। अपहोल्ड कर दिया है मिनिमम एज क्राइटेरिया ऑफ 35 ईयर्स फॉर DHJS, यानी कि हायर जुडिशरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या डिस्कशन हुआ, क्या आर्ग्यूमेंट हुई एंड कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे मतलब आज के दिन ही उन्होंने रिलैक्स कर दिया अपर एज लिमिट ऑफ 32 ईयर्स फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि लोअर जुडिशरी, एंड 45 ईयर्स फॉर दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन हायर जुडिशरी 2022 के लिए, सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए जो कि एलिजिबल थे 2021 में और आज एज पार हो गए हैं बिकॉज 2 साल के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराई थी। कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया, ग्रांट कर दिया कि रिलैक्स कर दो एज लिमिट इनके लिए 2022 के ईयर के लिए, सिर्फ taking into account that the fact examination was not held in 2020 and 2021 due to institutional reason and COVID-19 pandemic। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने एक्सटेंड किया है और उनको जो है रिलैक्सेशन दे दिया। द लास्ट एग्जाम्स वेयर हेल्ड इन 2019। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो अग्रीड टू ग्रांट दिस रिलैक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू द अपर एज लिमिट ऑफ सच कैंडिडेट। ठीक है, तो इसीलिए जो लास्ट एग्जामिनेशन 2019 में हुई थी, इसलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट भी जो है अग्री हो गया था कि ठीक है, इनका रिलैक्स करना चाहिए, इनको एज लिमिट इनको अलाउ करना चाहिए एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए। ऑल्दो ओनली द इशू ऑफ अपर एज लिमिट फॉर DJS वॉज बिफोर द कोर्ट, यानी कि सिर्फ जो है अपर एज लिमिट ऑफ DJS के बारे में जो है कोर्ट के सामने बात गई थी, लेकिन उन्होंने रिलैक्सेशन जो है हायर जुडिशरी के बारे में भी दे दिया। इट इन्वोक द पावर ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनको इनहेरेंट पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन ले सकती है, तो वो एक्सटेंड उन्होंने कर दिया अपर एज लिमिट ऑफ DHJSC का भी, हायर जुडिशरी का भी कर दिया 142 आर्टिकल के अंदर। ऑब्जर्विंग दैट द सेम प्रिंसिपल मस्ट अप्लाई टू बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू वन टाइम मेजर फॉर 2022। सिर्फ ये वन टाइम मेजर, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आप इशू उठा सकते हो, ये सिर्फ 2022 के लिए है क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अपीयर हुए थे इस वजह से। अब कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया है उसके लिए कोर्ट ने रेफर किया 2018 के जजमेंट को, जो कि था हिरेंद्र कुमार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेशन ऑफ इलाहाबाद। इसमें जो केस था, इसको रेफर किया कोर्ट ने ये डिसीजन पे आने के लिए, जो अपहेल्ड कर रहा था 35 ईयर मिनिमम एज लिमिट एंड 45 ईयर मिनिमम एज लिमिट फॉर हायर जुडिशरी, जो कि अप्लाई किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पिटीशन इन द हाई कोर्ट चैलेंजिंग दैट द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन मिनिमम एज क्राइटेरिया आफ्टर ट्रांसफरिंग देम टू इटसेल्फ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया केस और जो पेंडिंग था ना दिल्ली हाई कोर्ट के पास, उसको जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया उनको, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए डिसमिस कर दिया और ये जजमेंट इन्होंने
हिरेंद्र कुमार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद को कंसिडर किया है। फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसमें आई है, कम अप हुई है, जिसके लिए बच्चे कंसर्न थे, वो है एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं। तो यहाँ इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। इन व्यू ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट, द सुप्रीम कोर्ट हैज डेफर्ड द दिल्ली हाई जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन DJS एग्जाम। द लास्ट डेट ऑफ द अप्लीकेशन हैव बीन एक्सटेंडेड टू April 3rd, यानी कि एक्सटेंशन कर दिया लास्ट डेट एग्जामिनेशन का। आप 3 अप्रैल तक जो है एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड हो गया है, और एग्जामिनेशन जो है वो 24 अप्रैल तक पोस्टपोन हो गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लकी डे फॉर मी बिकॉज 24 अप्रैल को मेरा बर्थ डेट भी आता है। फिर देखिए, द दिल्ली हाई कोर्ट अग्री टू पोस्टपोन द लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन एंड रेसिड्यूल द एग्जाम्स अकॉर्डिंगली। अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इशूड। अब एग्जैक्टली जो नोटिफिकेशन है ये भी इशू किया जाएगा इस रिगार्ड में। इन्होंने यहाँ जो एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया, वी डायरेक्ट नो इम्पेडिमेंट shall be caused in conduct of exams and no order of stay shall be ordered by any other court in variance of this order the court directed। कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, क्या डायरेक्ट किया कि इसके वेरिएंस में कोई भी कोर्ट जो है इंडिया का वो ऑर्डर नहीं देगा। और यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये ऑर्डर जो है वो फाइनल है। ठीक है, ये क्लैरिफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। अब ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू ऑल आर लॉयर्स, की बेंच किसकी थी। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना एंड जस्टिस हिमा कोहली की बेंच बैठी हुई थी, जिन्होंने 2 स्पेशल लीव पिटीशन को हर्ट किया है एंड फाइल्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया था उसको हर्ट किया इन तीनों जस्टिसेस ने। एंड ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइड चैलेंजिंग द ऑर्डर पास बाय डिवीजन बेंच ऑन इट्स जुडिशियल साइड पोस्टपोनिंग द दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, बेंच वॉज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 2 स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। कौन कौन से लीव पिटीशन से, एक तो March 4 को किया गया था पिटीशन चैलेंजिंग ऑर्डर डेटेड March 4, जो भी March 4 को ऑर्डर आया था उसको चैलेंज करते हुए जो पिटीशन किया गया था, और जिसके कारण दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस की डेफर हो गई थी। और एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड ऑन 20th मार्च को एग्जाम थे, लेकिन रेफर हो गई थी क्योंकि इसके पिटीशन को चैलेंज किया गया था। और द ऑर्डर एक्सटेंडिंग द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बियॉन्ड 7, इन्होंने लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन बियॉन्ड 7 को किया था, तो दूसरा ये था। ऑर्डर वो पास इन द पिटीशन ऑफ नीसा तोमर, नीसा के तोमर ने चैलेंज किया था मिनिमम एज लिमिट ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, तो इसके वजह से भी दूसरा जो था पिटीशन पेंडिंग था। अब यहाँ उन्होंने उसी बात को रिपीट किया है कि जब रिलैक्स किया एज लिमिट जो है, तो फिर उन्होंने अलाउ किया 2021 के कैंडिडेट्स को जो उस वक्त एज लिमिट के अंदर आ रहे थे बट अभी एज लिमिट से बाहर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, वो अपीयर नहीं हो पाए थे। ठीक है, फिर इन्होंने डिस्कशन वहाँ किया था, एज फार एज पीपल हु हैव क्रॉस द एज लिमिट ड्यू टू कोविड वी विल परमिट पीपल हु हैव अदरवाइज बीन एलिजिबल इन 2021। सीनियर एडवोकेट ADN राव अपीयरिंग फॉर द हाई कोर्ट टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बताया ये सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट को कि हमें कंसिडर करना चाहिए। अब जो दूसरे हमारे एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट देवादत्त कामत, इन्होंने भी ये अपीयर हुए थे देवीना शर्मा के बिहाफ में, जो DJS अपीयरेंट थी, जिन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, और कोविड-19 के कारण एग्जाम जो कंडक्ट नहीं हुआ था 2021 में, उसके बिहाफ में देवदत्त कामत जो थे वो अपीयर हुए थे। उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि पिटिशनर इज नॉट सीकिंग अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम एंड वाज ओनली सीकिंग द अकोमोडेशन फॉर हर। ठीक है, वो बोल रहे थे कि वो ये जो है इनकी ये जो एस्पिरेंट है मिसेस देवीना शर्मा, ये जो है ये नहीं चाहती हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, ये बस चाहती हैं कि उनको भी अकोमोडेट किया जाए इस एग्जामिनेशन में। जो पेटिशनर थी उन्होंने चैलेंज किया कि जो रूल हाईकोर्ट के द्वारा लाया गया है, जहाँ कंटेंट किया गया था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 जो एडवोकेट को 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस कंपलसरी कराने को बोलता है डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए, तो हाई कोर्ट ऐसा कोई फ्रेम नहीं कर सकती है रूल जो मिनिमम एज लिमिट ऑफ 35 ईयर ही रहना चाहिए अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट को। और सीनियर एडवोकेट जो थे अमृतजीत सिंह चंदियोक, इन्होंने ये अपीयर किए हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हाई कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया ये कंडीशन एज 32 ईयर इन 2019। अ फ्यू कैंडिडेट्स हु हैव बिलो 35 ईयर गॉट सेलेक्टेड टू, सो नाउ रीइंट्रोड्यूस द 35 एज लिमिट फॉर द प्रेजेंट ईयर लीडिंग टू इनकॉन्ग्रुइटी।
ठीक है, प्राइमा फेसी इट सीम्स टू बी वैलिड रिक्रूटमेंट requirement. You are recruiting people for higher judicial, so if high court thinks you need certain amount of experience then it is okay. और ये ऑब्जर्व किया गया था जस्टिस चंद्रचूड के द्वारा, ठीक है। फिर चंदियोक ने पॉइंट आउट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ 7 ईयर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने भी बोला, अनीता सिनोय और दीपा सेदरी नायडू भी अपीयर हुए थे एज अ इंटरवेनर और ऑल्सो मेड सबमिशन अगेंस्ट द 35-year-old एज लिमिट क्राइटेरिया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी उन्होंने भी फील किया कि 7th ईयर प्रैक्टिस जो है वो डेट वाज अ पोस्ट कार्ड एज एंड नाउ इट इज़ अ इंटरनेट एज, सो द कन्वेंशनल विजडम मे हैव टू चेंज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। नायडू ने सबमिट किया ये चीज़, बट वी डोंट अपॉइंट जजेस टू हाई कोर्ट बिफोर 45 एंड सुप्रीम कोर्ट बिफोर 55, राइट। चंद्रचूड ने ये आस्क किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के जजमेंट में डिस्कस हुई हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि 35 एज लिमिट जो आप कंसिडर कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 7 ईयर प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो दैट इज़ ओके, बट आप 35 ईयर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी हेल्ड हुआ है 2019 में कि 7 ईयर प्रैक्टिस है एंड आपका एज जो है 35 से बिलो भी है, देन इट इज़ ऑल्सो ओके। तो आप 35 एज लिमिट फिर से नहीं कर सकते हो, रिलैक्स कर दो। तो बेसिकली जो आज के जजमेंट में हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है एंड जो है 24 अप्रैल को अब एग्ज़ाम होगा। तो उसके जो भी कैंडिडेट्स जो थे जो कर रहे थे कि एग्ज़ाम का काफ़ी बीच में हम डिस्टर्ब हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। तो अब आपके लिए टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करें एंड जो है अपना बेस्ट दे अपने अपकमिंग DGS एग्जामिनेशन और दीदी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, वॉट एवर यू मे बी अपीयर। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल, थैंक यू।